हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम क्लास करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। ये आपका फोर्थ पेपर है, टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका फोर्थ पेपर है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। जहां भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पेपर है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो पहला टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बार बार पेपर में पूछा जाता है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं या उसकी फॉर्म कौन कौन से हैं, अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर किसी को नोट्स लेने हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, चाहे सेकंड ईयर के, चाहे एमएड के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 790 690 1757। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज करने हैं। आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। बीएड के फर्स्ट ईयर के सारे, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, कंटेम्प्रेरी, फिलॉसफी और ये टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी मैंने अपलोड कर दिए हैं। पेडागोजी के सब्जेक्ट रहते हैं क्योंकि पेडागोजी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। किसी का फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस है, किसी का मैथमेटिक्स साइंस है। तो जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट हैं जैसे जैसे अपलोड होते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। इसी तरीके से बीएड सेकेंड ईयर के अपलोड कर दिए हैं, उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग बचता है। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत से बच्चे अलग अलग लेते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिक। पहले टेक्नोलॉजी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। भाई नाम से हम क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्निक हो सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्निक और लॉगिया। ठीक है, टेक्निक का मतलब होता है कोई भी आर्ट या स्किल। जैसे हम कोई भी टेक्निक से काम करते हैं कि भाई हम इस तरीके इस टेक्निक से इस काम को कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी कला ही तो होती है। सबकी काम करने की टेक्निक अलग अलग होती है। कहते हैं ना कि इसके काम करने की टेक्निक अलग है, मेरे काम करने की टेक्निक अलग है, यानी सबकी स्किल्स अलग अलग होती है। तो टेक्निक होती है आर्ट यानी कला। और लोगिया मीन्स होता है स्टडी और साइंस। या तो सिंपलेस्ट मीनिंग क्या होगा टेक्नोलॉजी का? साइंस ऑफ स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल। ठीक है, तो हिंदी में भी यही है कि टेक्निक का अर्थ है कला या कौशल, लौग्य का मतलब है विज्ञान या अध्ययन। तो इस प्रकार प्राद्योगिक का मतलब क्या हुआ? कला या कौशल के अध्ययन का विज्ञान। डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी आप इस तरीके से लिख सकते हैं पेपर में, पहले थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में लिख दें, फिर एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे। टेक्नोलॉजी इज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उससे काम क्या करते हैं? उत्पादन के तो काम करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगे। तो प्राद्योगिक क्या है? संगठित ज्ञान है जिसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। प्राद्योगिक वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अनुप्रयोग है, यानी टेक्नोलॉजी क्या है? जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज होती है। अब जैसे कि बीटेक वाले हैं वो जो साइंटिफिक नॉलेज पढ़ते हैं या थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं उसे अप्लाई करते हैं टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आप हैं, आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, आप एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसे अप्लाई करके देखेंगे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू अ प्रैक्टिकल पर्पस। टेक्नोलॉजी इज सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल्स व्हिच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी क्या है? प्राद्योगिक उपकरण और कौशलों का वह समूह जिसका उपयोग समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो एजुकेशन जो है लेटिन भाषा से आया, दो एडुकेटम वर्ड से बना है जिसका मतलब है टू ब्रिंग आउट। एडुकेटम यानी टू ब्रिंग आउट, यानी जो हमारे अंदर अंतर्निहित चीजें हैं, जो इनेट चीजें हैं, उन्हें बाहर डेवलप करना या बाहर लेके आना। ठीक है, जैसे बच्चा जो है स्कूल में जाता है तो उसे नॉलेज नहीं होती, लेकिन हिडन चीजें बहुत सारी होती है ना, तो हम क्या करते हैं? शिक्षा के माध्यम से तो उसके जितना भी पोटेंशियल है उसे डेवलप करते हैं। इन द सेंस मीनिंग ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग आउट द बेटर क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। वही बात है कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर हमें उसकी बेटर क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी तो हमें उसे एजुकेशन देनी होगी। तो एजुकेशन के माध्यम से क्या होता है? कोई भी इंसान की जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो डेवलप होती हैं। भाई लिखना पढ़ना या कोई भी स्किल हम कहाँ सीखते हैं? एजुकेशन के माध्यम से ही तो सीखते हैं। ठीक है, तो शिक्षा सब लेटिन एडुकेटम से लिया गया है जिसका अर्थ है बाहर लाना। तो शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के उत्तम गुणों को विकसित करना है। रोस जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि शिक्षा शब्द एडुकेयर से लिया गया है जिसका मतलब है पालन पोषण करना या ऊपर उठाना, यानी एक तरीके से हमारे लेवल को ऊपर उठाती है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सही मार्गदर्शन और विकास करती है, यानी हमें डायरेक्शन भी देती है, गाइडेंस भी देती है, और हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट भी एजुकेशन के माध्यम से ही होता है।
ठीक है। अब पढ़ते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी क्या हो गई, कोई भी कला हो गई, कोई भी आर्ट होगी, कोई भी स्किल होगी। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब है जो हमारे अंदर अंतर्निहित चीजें हैं, जो पोटेंशियल है उसे डेवलप करना। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो फील्ड होती है जिसमें हम पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, चीजों को डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट को, लर्निंग मटेरियल्स, लर्नर्स एंड द लर्निंग प्रोसेस। किस लिए, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है, इसको इंप्रूव कर सकें। अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये सिस्टम, ये टीचिंग प्रोसेस कैसे इंप्रूव हुआ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंप्रूव हुआ। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आप इस तरीके से पढ़ पाते, या फिर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो नीट की किसी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है, तो पहले के टाइम पे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए या तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या तो दिल्ली में है, या फिर आपको कोटा जाना होता है। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कौन सी टेक्नोलॉजी, एडटेक के माध्यम से, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इतनी सारी एडटेक कंपनियां खुल चुकी हैं। तो एडटेक कंपनियां क्या है, वो कंपनियां जो एजुकेशन देते हैं, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, समझ आया ना, आगे चलते हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें हम डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, कोई भी संसाधन यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो ये पढ़ाने का सिस्टम है या पढ़ने का सिस्टम है, उसे अपग्रेड किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, उसे एनहांस किया जाए। ठीक है, डिजिटल टूल्स जैसे कि आजकल स्कूल्स में, अगर हम एकेडमिक लेवल पे बात करें, तो आजकल स्कूल में प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बच्चों को घर से ही पढ़ाया जा रहा था, यानी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। तो वो क्या था, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो पढ़ाने का और पढ़ने का, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है, इसे और बेहतर बनाया जा सके। अब इसके अंदर सारी चीजें यही आ जाती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कि सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं, इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, दैट हेल्प एडुकेटर्स टीच मोर इफेक्टिवली एंड स्टूडेंट लर्न मोर एफिशिएंटली। यानी आपने बहुत सारे कोर्स भी परचेज कर रखे होंगे, जैसे कि अब आगे आप सीटेट की तैयारी करेंगे तो फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब सीटेट की कोचिंग कोई नहीं करता है, सीटेट की कोचिंग तो ऑफलाइन जो है वो बंद ही हो चुकी है। तो आप क्या है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कोर्स परचेज करेंगे। तो कोर्स परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर बहुत बार सॉफ्टवेयर से भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म चाहिए। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म से क्या होता है, जो टीचर, जो एडुकेटर होते हैं, वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं, इफेक्टिवली पढ़ा पाते हैं, और बच्चे जो हैं एफिशिएंटली सीख पाते हैं। ठीक है, तो एडटेक का एम क्या है, एजुकेशन को और भी सुगम बनाना, इजी बनाना, एंगेजिंग बनाना, पर्सनलाइज्ड बनाना, कि हर बच्चे को ये लगे कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझ पे फोकस किया जा रहा है। वहां कोई एक पर्टिकुलर बच्चे पे थोड़ी ना ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या मैं ऑन कैमरा अगर पढ़ाऊं, तो मैं किसी एक बच्चे को थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, तो कोई भी पढ़ सकता है। तो सबको ये लगता है कि हम लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और भी आसान चीज हो गई, सुगम हो गई, एंगेजिंग हो गई, सब बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एडटेक का उद्देश्य ये है, जो प्रौद्योगिकी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका उद्देश्य ये है कि एजुकेशन को और सुलभ, रोचक और व्यक्तिगत बनाना है। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की कुछ डेफिनेशन है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। भाई जितनी भी डिस्कवरी हो रही है साइंस की, या लॉज कोई भी डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करना ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि ऑनलाइन का सिस्टम है, पहले इंटरनेट आया, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये तो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ी ना ये सिस्टम था। तो इन्हें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन्हें हम अप्लाई कर रहे हैं, तभी ये क्या बन गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बन गई। पहले ये खाली क्या था, टेक्नोलॉजी था। ठीक है, हमने इसे एजुकेशन में यूज कर लिया, तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी बन गया। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जितने भी साइंटिफिक प्रोसेस हैं उन्हें अप्लाई करना, जिससे कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग कंडीशन है, वो अच्छी हो जाए। क्या हो गया पेन को। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन। सबने अपने अपने व्यूज रखे हैं, डेफिनेशन दे रखे हैं, ब्लूमर ने, रॉबर्ट ने, तो कोई भी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिगम से संबंधित है, यानी सीखने से संबंधित है, वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक
शिक्षण परिस्थिति में लागू करने की प्रक्रिया है। यानी जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, उसे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, जो पढ़ाने का प्रोसेस है, जो एजुकेशनल प्रोसेस है, वो और भी अच्छा हो जाए। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होंगी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने विभिन्न विधियों के विकास में योगदान दिया है। बहुत सारे मेथड्स आए हैं। अब चलो अपनी हमारी बात कर लेते हैं। मतलब हमारे टाइम पे भी 11th 12th तक 10th तक तो प्रोजेक्टर आ गए थे, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, जब आप 4th 5th में होंगे या फर्स्ट क्लास में होंगे, उस टाइम पे क्या ऑडियो विजुअल एड्स थी? नहीं थी, है ना। लेकिन अब टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रही है, और डेवलपमेंट हो रहा है, रिसेंट डिस्कवरीज हो रही है कि भाई एजुकेशन को अच्छा कैसे बनाया जाए। तो अच्छा कैसे बनाया जा रहा है कि बच्चों को खेल से पढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, फोन से पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मेथड्स में अपना योगदान दिया है। जैसे कि माइक्रो टीचिंग हो सकती है। माइक्रो टीचिंग क्या है, जो आप बीएड में करेंगे, आप फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग होगी आपकी। माइक्रो टीचिंग होता है छोटे से समूह को पढ़ाना, मतलब 5 से 6 बच्चों के ग्रुप को पढ़ाना। इंटरेक्शन एनालिसिस हो गया, यानी पहले बच्चे डर के बैठते थे क्लास में, लेकिन आजकल ऐसा वातावरण हो गया है कि बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रोग्राम लर्निंग मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, उसको भी छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के पढ़ाते हैं, है ना, जिससे लर्निंग इजी हो जाए, बच्चों को बर्डन ना लगे। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें मनोविज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिक प्रणाली, कला, ऑडियो विजुअल, सहायक सामग्री, मशीनों का उपयोग किया जाता है। यानी यही सारी चीजें यूज की जाती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। साइकोलॉजी यूज करते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है कि बच्चे की मनोविज्ञान, बच्चे के मन को समझना। पहले कौन समझता था? पहले तो स्टिक से काम होता था कि भाई पिटाई हो रही है, बस डंडे से पिटाई हो रही है, पिट गए, पढ़ लिए, रट लिया, याद कर लिया, है ना। लेकिन आज के टाइम पे साइकोलॉजी को अप्लाई किया जा रहा है ताकि बच्चे के मन को समझा जाए। जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स ही नहीं पीटने देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, आर्ट है, ऑडियो विजुअल एड्स है और मशीन्स को यूज किया जा रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी ये किस पे आधारित है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी किस पे आधारित है? साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना। ये साइंटिफिक नॉलेज ही तो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। या टीचर्स जूम से मीटिंग कर रहे हैं या जूम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है? साइंटिफिक नॉलेज है या फिर टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है उसे अप्लाई किया जा रहा है एजुकेशन के फील्ड में। इट हेल्पफुल इन मेकिंग द टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, इजी, क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक। यानी ये क्या है? जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, ये जो पढ़ाने का तरीका है, इसे और भी आसान बना रहा है, इंटरेस्टिंग बना रहा है। बच्चों को भी मजा आता है पढ़ने में और टीचर को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ये साइंटिफिक भी बना रहा है, क्लियर भी बना रहा है, इजी भी कर रखा है, इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। ये कंटिन्यूस डायनेमिक टेक्नोलॉजी है। देखो, कंटिन्यूस डायनेमिक यानी बदलती रहती है। अब पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन अब कितनी सारी डिस्कवरीज हो गई हैं, पढ़ाने के तरीके को टोटली चेंज हो गया है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में हर बच्चा अपना लैपटॉप, अपनी टैबलेट, पेन टैब या फिर ये सारी चीजें स्कूल में लेके जाया करेंगे। बुक्स का जो सिस्टम है ये सारा हट जाएगा। तो ये डायनामिक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है चीजें और अपग्रेड होंगी। ये किताबों का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारे बच्चे उसी पे ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का। डिजायर्ड चेंज इज पॉसिबल इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है और टीचर के व्यवहार में भी परिवर्तन लेके आते हैं। ठीक है, अब अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या तो अप्रोचेज बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं। तो उपागम कौन कौन से हैं? हार्डवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच है। देखो, पेपर में बार बार पूछा जाता है, हार्डवेयर अप्रोच भी पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच भी पूछा जाता है, अलग से भी पूछ लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में कंपाइल करके भी पूछ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच। अब हार्डवेयर से नाम पता चल रहा होगा कि कुछ टाइट चीज है, कुछ इस तरीके की चीज है, सॉफ्ट नहीं है। हार्ड तो हार्ड ही होता है ना, कठिन मतलब कुछ भी ठोस चीज। तो हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच क्या है? एम्फसाइज द यूज ऑफ फिजिकल टूल्स। फिजिकल टूल्स क्या है? जो हम अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप, ये क्या है? हार्डवेयर है, फिजिकल टूल है। एंड डिवाइसेस फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल कंटेंट, यानी शैक्षिक सामग्री प्रदान करने के लिए कोई भी भौतिक उपकरण और साधनों के उपयोग पर बल देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फिजिकल टूल्स आ जाते हैं।
जैसे कि कंप्यूटर हो सकता है, अभी मैं बता रही हूँ, लैपटॉप है, जो चीजें हम टच करके देख सकते हैं, टैबलेट है अपने हाथ में हम ले रहे हैं, काम कर रही हूँ मैं भी टैबलेट पे, आप भी करते होंगे, या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है जिसपे हम लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, या ऑडियो विजुअल कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है कि फोन से हम पढ़ा रहे हैं या खाली बच्चों को रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं, तो ये सारे क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, हार्डवेयर में आते हैं, हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच में आते हैं। सपोर्ट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, डिजिटल रिसोर्सेज, इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, ये क्या सपोर्ट करते हैं, ये इन्हीं के द्वारा, लैपटॉप से ही तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा दूंगी, तो ये क्या है, सपोर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन में, डिजिटल रिसोर्सेज में और लर्निंग एक्टिविटीज को और भी इंटरेक्टिव बनाने में। इन्हें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि लर्निंग एनवायरनमेंट को और भी अच्छा बनाया जा सके, बढ़ाया जा सके। ये टीचर की हेल्प करते हैं जिससे कि बच्चे एंगेज हो सके, एंगेज यानी बच्चे इन्वॉल्व हो सके। अब पहले के टाइम पे लेक्चर मेथड चलता था कि टीचर क्लास में आया, पढ़ाए बच्चों को और चला गया, और पीछे बच्चे क्या है, जो भाई ले रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी बोर हो रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बच्चे एंगेज होते हैं जब टेक्नोलॉजी से उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इससे लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी क्रिएट होते हैं अच्छे। रिफर्स टू द यूज ऑफ फिजिकल डिवाइस इन द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल हार्डवेयर अप्रोच के अंदर क्या आ जाएंगे, जितनी भी फिजिकल डिवाइस हैं, इसके अंदर मशीन्स है, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, वीडियो टेप, मोशन पिक्चर, कंप्यूटर, जितने भी हार्डवेयर, जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी जो एजुकेशन में हम यूज कर रहे हैं। ये जितने भी हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच है, ये एडुकेटर्स या टीचर्स की हेल्प करते हैं कि वो बच्चों तक कंटेंट पहुंचा सकें, और ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा मात्रा में पहुंचाना। अब जैसे कि ऑनलाइन कंटेंट ही है, आप पढ़ते हैं तो लाखों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, उससे भीड़ थोड़ी ना हो रही है, चाहे करोड़ में पढ़ लें। यूजेज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच। अब नाम से पता चला है सॉफ्टवेयर यानी कोई चीज सॉफ्ट हो सकती है जिसे हम टच नहीं कर रहे हैं, तो इसका फोकस किस पे होता है, डिजिटल एप्लीकेशन, एप्स जो हैं, मतलब एप्स जो हैं वो किसके अंदर होंगे, हार्डवेयर के अंदर तो होंगे। अब लैपटॉप है, इसी के अंदर तो एप्स है ना सारे, जिससे मैं कंटेंट डिलीवर करती हूँ, क्रिएट करती हूँ, मैनेज करती हूँ, है ना। तो इसके अंदर लर्निंग मैनेजमेंट पूरा सिस्टम आ जाएगा, सारे एप्स आ जाएंगे, यानी जो अंदर हैं, जो हमारे लैपटॉप या फोन के अंदर, आपके फोन के अंदर फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, और क्या चलाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चलो गूगल ही मान लो, या फिर और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, राहु वाहू, पता नहीं बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो टिकटॉक, टिकटॉक जो भी जो चल रहा है, टिकटॉक, टकाटक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, साइमुलेशंस एंड गेम बेस्ड लर्निंग टूल्स, और गेम हो सकते हैं वो फ्री फायर, और कौन सा गेम है जो बच्चे खेलते हैं, जो भी है इसमें गेम बेस्ड लर्निंग टूल्स हो सकते हैं। तो वो सारी क्या हो गई, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। या पढ़ाई के भी कोई भी ऐप हो सकते हैं। ये क्या है, लर्निंग को और भी इंटरेक्टिव बनाता है, बच्चों की प्रोग्रेस को भी देख सकता है, और पर्सनलाइज लर्निंग पाथवेज भी प्रोवाइड करता है। रिक्वायर्ड सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टू अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी शिक्षण उद्देश्यों के लिए अनुरूप उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन आवश्यक होता है कि हमें कौन सी एप्लीकेशन से पढ़ना है। अब फ्री फायर से आप पढ़ थोड़ी ना सकते हैं, खेल ही तो सकते हैं, है ना। और फेसबुक पे क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे पढ़ भी सकते हैं, हाँ स्टोरी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना भी होगा कि कौन से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छा है, उपयुक्त है। पारंपरिक कक्षा शिक्षण से पूरे शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को विस्तारित करता है, यानी एक्सपेंड करता है एजुकेशनल रिसोर्सेज को बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम। यानी पहले के टाइम पे क्या था, ट्रेडिशनल क्लासरूम था, लेकिन उससे ऊपर लेके आया है अभी, यानी अपग्रेड हो गई सारी चीजें। फोकस करता है डिजिटल एप्लीकेशंस पे, प्रोग्राम्स पे। इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरिस्ट थ्योरीज इंक्लूडिंग स्किनर, प्रोग्राम लर्निंग। ऐसा ही नहीं, एक दिन का कोई काम नहीं है कि आज ही डिस्कवरीज हुई हैं और आज ही एप्स आ गए, आज ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। सालों से रिसर्च चलती आ रही है, चीजें धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज भी दी हैं, जैसे कि स्किनर हैं। इंक्लूड एजुकेशनल एप्स, कार्ड रीडर्स, डिजिटल बुक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डिजिटल बुक्स यानी जैसे मैं आपको पीडीएफ्स देती हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके से डिजिटल बुक्स हो गई। हेल्प्स टीचर्स एनहांस लेसन्स विद फिल्म्स, फ्लैश कार्ड एंड इंटरेक्टिव टूल्स, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर डिफरेंस आपको देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच क्या है, इसके अंदर फिजिकल इक्विपमेंट आ गए, टूल्स आ गए जो हमारे पढ़ाने में, एजुकेशनल पर्पज में काम आते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या आ गए, सारे प्रोग्राम्स आ गए, एप्लीकेशन आ गए, इंस्ट्रक्शनल मेथड आ गए। देखो यहाँ ना ये कट गया, जैसे साइड में किया होगा ना कॉपी पेस्ट,
इस तरीके से कुछ वर्ड निकल गए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आ गए जो टीचिंग में यूज हो रहे हैं। कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और ऑडियो विजुअल एड्स और वीआर हैंडसेट, माइक्रोफोन, टैबलेट्स, ये सारी चीजें आ गई। डिजिटल लैब। सॉफ्टवेयर में ई लर्निंग सॉफ्टवेयर आ गए, साइमुलेशंस आ गई और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, देखो, एंड डिजिटल कंटेंट। ठीक है। हार्डवेयर फोकस करता है किस पे, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल पे, और इसका फोकस किस पे रहता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज पे, जिससे कि लर्निंग को और बेटर बनाया जा सके। इसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो विजुअल एड, डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स एंड ऑनलाइन लर्निंग सर्विस। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे ऐप आ जाएंगे, वर्चुअल क्लासरूम आ जाएंगी, ई बुक आ जाएंगी, असेसमेंट टूल आ जाएंगे, ठीक है, और एजुकेशनल वीडियोज आ जाएंगी। ये डिपेंड किस पे रहता है, अब देखो हार्डवेयर डिपेंड किस पे रहता है, अब लैपटॉप है तो ये हार्डवेयर, लेकिन डिपेंड किस पे रहेगा, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा ना आपको, तो ये डिपेंड किस पे रहता है, सॉफ्टवेयर पे। और सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड रहता है, ऐप है, ऐप किस चीज में डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए फोन या लैपटॉप तो चाहिए, तो ये डिपेंड रहता है हार्डवेयर पे। अब हार्डवेयर अप्रोच एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि लैपटॉप हो, फोन हो, सब क्या है हजारों में आते हैं, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख इस तरीके से आते हैं। लेकिन जो ऐप हैं वो अफोर्डेबल होती है, उनके लिए हमें क्या होता है, बस डेटा चाहिए होता है फोन में या लैपटॉप में। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एज हार्डवेयर नीड्स मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स, और ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर हमें खरीदने पड़ेंगे या कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए, या कैफे पे जाना पड़ेगा, सॉरी कैफे क्या बोलते हैं, किसी भी लैपटॉप की शॉप पे जाना पड़ेगा कि ठीक कराने हैं, ये खराब हो गया या नया लेना है, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये अपडेट होते हैं। अब व्हाट्सएप अपडेट हो रहा है ना। एनहांस फिजिकल एंगेजमेंट थ्रू डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट, एनहांस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी एप्स के द्वारा हम पढ़ पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन इसमें क्या है, फिजिकल एंगेज होते हैं, यानी लैपटॉप में अपने हाथ से पकड़ रही हूँ, टैबलेट अपने हाथ से पकड़ रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी लिख सकते हैं। थर्ड क्या होता है, सिस्टम अप्रोच। अब ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूछा नहीं जाता है, एक साथ आप लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सिस्टम अप्रोच क्या है, तंत्र दृष्टिकोण की संकल्पना क्या है, अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संगठित और प्रबंधित करने की एक प्रणालीगत विधि है कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं जो सीखने सिखाने का पूरा प्रोसेस है, और किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को। ये व्यू एजुकेशन एज एन इंटर रिलेटेड सिस्टम वेयर ऑल कंपोनेंट, टीचर्स, स्टूडेंट, करिकुलम, टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट वर्क टुगेदर, यानी एक एजुकेशन को एक इंटर रिलेटेड सिस्टम की तरह देखता है, यानी सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर टीचर नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, अगर बच्चे नहीं होंगे तो टीचर किसको पढ़ाएगा, और टीचर और बच्चे होंगे और सिलेबस ना हो, बुक्स ना हो, करिकुलम ना हो तो भी कैसे पढ़ेंगे, अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो फिर तरीका पुराना हो जाएगा, ये ट्रेडिशनल में चला जाएगा, अगर असेसमेंट ना हो तो हमें पता नहीं चलने का कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, कौन बच्चा कितना कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए, टीचिंग जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, और एजुकेशन में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी सोल्व होनी चाहिए। इसके की फीचर्स क्या है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, फीडबैक, इवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन। इनपुट यानी इनपुट में टीचर्स आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, जितने भी पढ़ाने के तरीके हैं, सामग्री हैं, वो सारी आ जाएंगी, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारी इसके अंदर शामिल है। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया के अंदर क्या है कि पढ़ाने की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है कि कैसे हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। जैसे कि हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो अपना टॉपिक तैयार करके लेके जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड, किस तरीके से हमें बच्चों को निर्देश देने हैं, कौन सी एक्टिविटीज हमें करानी है, वो सारी प्रोसेस के अंदर होती है। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यानी बच्चों का रिजल्ट। तो आउटपुट क्या हो गया कि बच्चों ने क्या सीखा, कौन कौन सी स्किल उनकी डेवलप हुई, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। फीडबैक और इवैल्यूएशन क्या है कि उनके कितने मार्क्स आए, अचीवमेंट क्या है, कौन सा टॉपिक उन्हें समझ आ रहा है, कौन सा टॉपिक पे उन्हें काम करने की जरूरत है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि यूजेस डेटा एंड एनालिटिक्स टू रिफाइन टीचिंग मेथड्स एंड करिकुलम, यानी शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए डेटा विश्लेषण करना, देखना कि भाई कहाँ रिसोर्सेज में कमी है, कहाँ बच्चों में कमी है, टीचर्स में कमी है, ये सारी चीज देखना, ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लास काफी बड़ी हो गई होगी, आधा घंटा हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में सारा टाइप्स पढ़ लेंगे, टाइप्स भी 30-40 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
आप लोग कर सकते हैं, बीएड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि एग्जाम तक सारी क्लासेस हो जाएंगी, तो बिल्कुल हो जाएंगी, क्योंकि क्लासेस में सारी बड़ी ही करा रही हूँ, कोई छोटा टॉपिक नहीं कराती। अगर छोटा कराना होता तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन देती कि भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता क्या है, लेकिन हमने क्या है कि इसकी सारी अप्रोचेस पढ़ ली, नेक्स्ट टाइम में टाइप्स पढ़ लेंगे, तो जो पूरी यूनिट होती है वो 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो गई। तो अगर 2 क्लास में या 3 क्लास में पूरी यूनिट कंप्लीट हो रही है तो 5 यूनिट है, तो 15 क्लास में पूरी कंप्लीट हो गई, है ना। तो इसी तरीके से हम सारी कर लेंगे और लास्ट टाइम पे मैराथन्स करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की।